जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको कैसे पता चले कि ईश्वर की ऊर्जा आपके साथ है, ईश्वरीय तत्व से आप जुड़े हुए हो, एक डिवाइन सोल हो, एक डिवाइन एनर्जी से जुड़े हुए हो। हमेशा आप पर एक ईश्वरीय ऊर्जा का प्रभाव रहता है। हमेशा आपकी एनर्जी डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट रहती है। मैं कुछ साइन बता रही हूँ जिससे कि आपको यह पता चले, आपको यह आभास हो कि आप सच में एक डिवाइन सोल हो और आपके ऊपर भगवान की, ईश्वर की, यूनिवर्स की, डिवाइन की हमेशा ब्लेसिंग है और आप उनकी ईश्वरीय तत्व से जुड़े हुए हो। आपके अंदर उनकी एनर्जी कंटिन्यू प्रवाहित होती रहती है। तो सबसे पहले साइन में बता रही हूँ कुछ संकेत, कुछ साइन कि आप इससे समझ लो कि आप एक साधारण सोल नहीं हो, आप ईश्वरीय तत्व से जुड़े हुए हो और आप पर 24 आवर्स उनकी दृष्टि है, आप सदैव उनकी नज़र में हो। कुछ इसमें ऐसे साइन होते हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी हुई है। और कृपा से ज़्यादा मैं कहूँ तो वह साक्षात उनकी एनर्जी ही हमसे कनेक्ट रहती है, क्योंकि हम भी एक डिवाइन सोल हैं, उनके अंश हैं। सबसे पहला साइन मैं बता रही हूँ कि आपको बचपन से ही बहुत सारे ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। आपके सामने बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, बहुत सारे अपने लाइफ में ऐसे स्ट्रगल देखे होंगे या बचपन से देख रहे हैं, जो कि एक साधारणतया में से कहूँ तो एक नॉर्मल सोल उसे सह नहीं सकती, उस पेन को, उस दर्द को। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी फिज़िकल प्रॉब्लम या कभी अपनी फैमिली प्रॉब्लम भी इसमें आ सकती है। सोशल प्रॉब्लम भी आ जाती है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रारब्ध से जुड़ी हुई हैं, मतलब जिस प्रॉब्लम को आपने तय नहीं किया, जो परिस्थितियाँ आपने तय नहीं की, वो परिस्थितियाँ आपके सामने बनी हुई हैं, बन के साक्षात आके खड़ी हो जा रही हैं। जैसे कि बचपन से ही माता या पिता में से किसी एक का ना होना, या फिर दोनों का ना होना, या फिर दोनों हैं तो वो प्यार न मिलना, और दोनों में आपसी रूप से आर्गुमेंट होते रहना, कुछ प्रॉब्लम होना। अगर ये सब सही है तो वहाँ पे फाइनेंशियल रूप से प्रॉब्लम होना, या कुछ एक अलग ही तरह की ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपको लगे कि मतलब मेरे ही ऊपर, आपको ये सोचने पे परिस्थितियाँ मजबूर कर दे कि मेरे ही ऊपर ऐसी परिस्थितियाँ, सिचुएशन क्यों आ जाती हैं। आप अगला साइन बता रही हूँ कि आप इतने सीधे, सरल और एक इनोसेंस, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इनोसेंस हो, करुणा हो, दया हो, ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी होते हो कि दूसरों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। ये मैं कुछ चाइल्डहुड की बातें बता रही हूँ, जब आपका बचपन बीत रहा होता है तो बहुत जल्दी दूसरों पे ट्रस्ट कर लेते हो। आपको लगता है कि जैसे ये दुनिया मैं हूँ, जैसे मैं दूसरों के लिए बुरा नहीं सोच रहा हूँ, जैसे मैं दूसरों के लिए मन में छल नहीं रख रहा हूँ, वैसे ही सामने वाला भी है। और वहाँ होता क्या है कि आपको फिर एक के बाद एक आपको सोल शॉक मिलते हैं, आपको एक के बाद एक ट्रिगर मिलते हैं, आपके साथ एक के बाद एक चीटिंग होती है आपके साथ, और ऐसे लोग आपसे जुड़ते जाते हैं। क्योंकि अभी आप ईश्वरीय तत्व से तो जुड़े हो, पर आपकी सोल, देखिए होता क्या है कि ईश्वर की ऊर्जा जिससे जुड़ती है, डिवाइन सोल जिससे जुड़ती है, वो सच में बहुत निर्मल सोल होती है, बहुत ही पवित्र। एक लाइन है रामायण की, भगवान श्री राम बोलते हैं सुग्रीव जी से कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये मैं उसकी दूसरी लाइन बता रही हूँ। ईश्वर के सामने वही सोल जा सकती है, वही पूर्ण रूप से उनका साक्षात्कार कर सकती है, वही उनकी ऊर्जा का आभास कर सकती है सच में, जिसके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई किसी से जेलस नहीं है, कोई किसी के लिए घृणा नहीं है, किसी के लिए पाप नहीं है, किसी के लिए क्रोध नहीं है। क्या होता है, ऐसी एनर्जी में जब हम आते हैं ना, तो एक तरह से प्योर डिवाइन सोल हो जाती है। पर ऐसी एनर्जी को फेस बहुत कुछ करने पड़ते हैं, क्योंकि वह इतनी शुद्ध और इतनी प्योर, इतनी इनोसेंस होती है ना कि
उसको छलने के लिए काफ़ी लोग रहते हैं। वो खुद दूसरों के द्वारा जैसे ठगा जाए ना, ऐसी सोल हो जाती है, लेकिन उसके ऊपर ईश्वरीय ऊर्जा का प्रभाव कंटिन्यू रहता है। दुनिया में कोई भी कितनी भी ताकत लगा ले, उसको तोड़ने की, उसको बिखरने की, उसको तकलीफ देने की, पर एक ऑरा उनके सामने बना रहता है, एक सुरक्षा घेरा रहता है, एक बाउंड्री क्रिएट रहती है भगवान की ऊर्जा की, कि सदैव सदैव वो उनकी रक्षा करते हैं। आप अपने जीवन में ऐसे भी कड़े अनुभव फील किए होंगे कि आपको लगा होगा कि आपको तो क्या, सामने कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि अब ये स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता, अब तो ये गया, अब तो इसके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं या आ चुके हैं। आज सडनली आप देखोगे कि जैसे कोई ईश्वरीय ऊर्जा आती है, कोई ऐसी दिव्य ऊर्जा आती है कि आपको उन परिस्थितियों से बाहर निकाल लेती है। आप बाल बाल बच जाते हो, आप उन परिस्थितियों से, उन सिचुएशन से एकदम से बाहर निकल आते हो। ये उस समय का एक प्रमाण है कि आपके साथ ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय ऊर्जा लगी हुई है, आप पर उनकी कृपा बनी हुई है, और आपकी सुरक्षा, आपकी प्रोटेक्शन, एक सुप्रीम प्रोटेक्शन में आप हो, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। आप अपने इनोसेंस, अपने भोलेपन, अपने करुणा वाले सोल से, अपने प्योर सोल से आप अपने जीवन में कार्य कर रहे होते हो। आप कभी किसी के जीवन में, दूसरों के जीवन में कभी कोई विघ्न नहीं डालते। आप, ये मैं नेचर बता रही हूँ, क्योंकि यही सब गुण ईश्वर को पसंद होते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप इस मोह माया जगत में, जहाँ हर जगह सिर्फ द्वेष है, हर जगह घृणा है, हर जगह दूसरे से जलन है, प्रतिस्पर्धा है, हर जगह दूसरों का बुरा करने की नीयत है, वहाँ अगर कोई ऐसी सोल चल रही है तो उसके जीवन में आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ सकता है। पर वह क्योंकि वह एक डिवाइन सोल है, तो वह अपने कर्म से नहीं हटता, नहीं डिगता, वो कंटिन्यू, उसका वही एक उसके जीवन का एक धर्म होता है, उसके जीवन का एक एम होता है, पर्पस होता है कि मैं अपनी कर्तव्य निष्ठा से, मैं अपने, मेरा जो खुद का व्यक्तित्व है, उसकी जो गरिमा होती है, वो उसे कभी नहीं घटने देता, चाहे उसको कितनी भी तकलीफ होने पड़े। ऐसे लोगों के सामने कार्मिक भी बहुत आते हैं और जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल वो फेस करते हैं, पर फिर भी उनको इन परेशानियों से ईश्वर की ऊर्जा सदैव रक्षा करती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे मेच्योरिटी कई गुना बढ़ती जाती है और आप और अधिक स्पिरिचुअल होते जाते हो। जिनके ऊपर डिवाइन की ऊर्जा रहती है, जिनके ऊपर उस एंजल की ऊर्जा का प्रभाव रहता है, वो बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक, बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। और अगर वो नहीं है तो उनका सोच, उनका व्यक्तित्व तो बहुत शुद्ध होता है। और जैसे जैसे वो जीवन में अपने अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं, यह ईश्वरीय ऊर्जा उनकी बढ़ती जाती है, उनके अंदर उसका, मैं शाइन बता रही हूँ कि उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है, स्पिरिचुअलिटी जागृत होती है, और वो क्रम से एक के बाद एक नॉलेज गेन करने लगते हैं। उनके अंदर विजडम, उनके अंदर नॉलेज, उनके अंदर एक अथाह ज्ञान का संचार प्रारंभ हो जाता है। चाहे वो किसी भी परिस्थितियों में रहें, चाहे उनका कोई भी वर्क हो, कोई भी जॉब हो, चाहे वो जो हो, ये मैं सबके लिए बता रही हूँ, चाहे मेल हो फीमेल हो। मैं सिर्फ सोल से बता रही हूँ कि आप ईश्वरीय ऊर्जा के अंतर हो, आपके ऊपर सदैव उनकी ऊर्जा असर कर रही है, मैं उसके साइन बता रही हूँ। आपके अंदर एक विजडम आएगा, ज्ञान आएगा, और अब आपका इंट्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सामने वाला आपके सामने खड़ा है, मुंह पे चाहे कितना ही मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आप अपने इंट्यूशन से, अपने थर्ड आई चक्र से, अपनी आत्म चेतना से उसके सारे व्यक्तित्व को पढ़ लोगे, समझ लोगे कि यह मुझे ठगने के लिए आया है, छलने के लिए आया है, कि सच में जेन्युइन है, मेरा भला करने के लिए, हित करने के लिए आया है। बहुत अच्छी क्वालिटीज़ होती जाती हैं जो सोल डिवाइन से कनेक्ट होती हैं। जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे उनका विजडम बढ़ता है, उनके अंदर की ये परिस्थितियाँ और डेवलप होती जाती हैं। वो दूसरों को इस तरह से हील करने लग जाते, चाहे अपनी फैमिली में हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, दोस्तों के बीच में हो, कहीं गए हों, किसी को भी अपने शब्दों से, उनके शब्दों में, उनके नेत्रों में, उनकी शारीरिक बनावट में जो एक आभा होती है, जो एक तेज होता है, जो एक ओज होता है,
वो आप राह चलते किसी भी साधारण सोल में नहीं देख पाते। यह एक संकेत है कि आप एक डिवाइन सोल से कनेक्ट हो, डिवाइन ऊर्जा से कनेक्ट हो, और डिवाइन का जो एनर्जी है, डिवाइन की जो ऊर्जा है, वो हमेशा 24 आवर्स आपको कवर करके रखी है, आपको सुरक्षित करके रखी है, आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन देकर रखी है। चेहरे पर एक तेज, एक ओज, एक ज्ञान, एक विज़डम, जो कि आप अपने आप में ही अद्भुत और एक अनंत सुख का अनुभव करते हो। हमेशा दूसरों का पथ प्रदर्शक बने रहना और अपने अंतर यात्रा पर, अपनी सोल यात्रा पर चलते रहना। डिवाइन ऊर्जा से जो कनेक्ट सोल होती है, उनके जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ, कितना ही संघर्ष हो, पर वो दूसरे के दुखों को देखकर दुखी होते हैं और दूसरों के सुख को देखकर प्रसन्न होते हैं। उनके मन में कभी किसी के लिए न कोई ग्रजेस होता है, न कोई घृणा होती है, न कोई कभी ईर्ष्या ही आती है, क्योंकि यह बहुत ही प्योर सोल होती है। तो आप भी अगर ऐसी एनर्जी में हो तो ग्रेटिट्यूड करें, कोटि-कोटि धन्यवाद करें उस परम तत्व को, उस परम ऊर्जा को, कि आप जन्म से ही ऐसी ऊर्जा में आप हो। आप एक घेरे में हो, आप एक भगवान की छत्र छाया में हो। अगर आपसे रेज़ोनेट कर रहा है तो सच में आप बहुत सौभाग्यशाली हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हमेशा आपके अंतर पथ की जो यात्रा है उसका वो मार्गदर्शन करते रहें। निरंतर उनकी दृष्टि आप पर बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण की ब्लेसिंग हमेशा मिलती रहे। जय श्री कृष्ण। यह एक अपने आप में अद्भुत अनुभव है कि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक मास्टर सोल हो, आप एक ऐसी सोल हो जिस पर कि ईश्वर की कृपा सदा सदा बनी है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, चाहे अच्छी हों या बुरी हों, पर आपकी कभी जो मति भ्रम होता है ना, आपकी कभी बुद्धि नहीं बिगड़ती। आपकी वाणी हमेशा संयम में रहती है, हमेशा अच्छी सोच बनी रहती है, एकाग्रता बनी रहती है, और आपका जो ईश्वर के प्रति आस्था है, जो धैर्य है, जो विश्वास है, वो कभी-कभी नहीं टूटता। जय श्री कृष्ण।